स्टारलिंक बना दुनिया का राजा, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हुई बर्बाद, भारत सरकार ने दी स्टारलिंक को मंजूरी। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने। अब स्टारलिंक का नेटवर्क पूरे दुनिया में फैल चुके हैं। इसके अलावा हम यह भी कहते हैं ना, आने वाले भविष्य में स्टारलिंक नेटवर्क के पूरे टेलीकॉम सेक्टर का राजा बनने वाला है। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको यह कहावत सुनी होगी, जब जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की ओर भागता है। और यही हाल भारत की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां का हो चुका है, क्योंकि जब यह एलन मस्क के भारत में सैटेलाइट इंटरनेट शुरू करने की परमिशन मिली है, उसी दिन से भारत की सभी टेलीकॉम कंपनियां काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही हैं, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में एक नया प्लान आ चुका है। अब वह उस प्लान का नाम है एलन मस्क द्वारा। यह वही प्लान है जिन्हें अब बहुत ही जल्द यह भारत में अपने एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां लाएंगे। दरअसल जिस प्रकार मुकेश अंबानी जियो की एयरटेल कंपनियां चलाते हैं, ठीक उसी प्रकार एलन मस्क भी अपनी स्टारलिंक कंपनियां को डोमेट करेंगे। दोस्तों इतना ही नहीं, भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी स्टारलिंक को भारत में शुरू करने की ऑफिशियल को दे दी है, लाइसेंस जारी कर दी है। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण शर्त को रखा गया है, लेकिन क्या एलन मस्क भारत की इन शर्तों को मानेंगे? इसके अलावा कौन कौन सी टेलीकॉम कंपनियां एलन मस्क का सामना करना पड़ेगा, यह खबर भी आज हम आप लोग को बताएंगे। लेकिन अभी भी कुछ लोग के मन में यह सवाल है कि एलन मस्क अमेरिका में रहने वाले हैं, अगर वह भारत में अपनी सेवाएं शुरू करेंगे तो उनकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा होगी। इसके अलावा भारत में स्टारलिंक आने के बाद क्या क्या नए बदलाव होंगे, किस प्रकार लोग इंटरनेट मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियाँ जियो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियाँ अपने नेटवर्क में क्या नया बदलाव करेगी, और भी ऐसे बहुत सारा सवाल है जिसका जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में इस वीडियो में आप लोग को मैं बताऊंगा। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हों तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पहली बार आए हो तो बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और अगर पहली बार आए हो तो बिना स्किप किए वीडियो पूरी फुल देखिएगा, आप तक पहुँचे। दोस्तों देखिए, मैं सबसे पहले बता देता हूँ, जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियाँ, दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि भारत सरकार एलन मस्क स्टारलिंक कंपनियों को भारत में काम करने की परमिशन देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए स्टारलिंक को भारत के सभी नियमों का कानून का सही ढंग से पालन करना होगा। टेलीकॉम मिनिस्टर का यह कहना है कि किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में काम करने के लिए कुछ खास नियम को फॉलो करना पड़ता है, इसीलिए स्टारलिंक को भी इस नियम का पालन करना होगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री यह भी कहा है कि हम देश में किसी भी कंपनी को, चाहे वह स्टारलिंक हो या फिर कोई अन्य कंपनी हो, हम उस भारत में काम करने की इजाज़त दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त सिर्फ एक ही है, उसको भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को पूरा करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सभी कंपनियों को साइबर सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अगर विदेशी कंपनियां हमारे सभी नियमों को मान लेती है तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। आखिर वह कौन सा नियम है जिसे भारत सरकार द्वारा पूरा करवाना चाहिए, समझ आते हैं आज की इस वीडियो में। दरअसल सिक्योरिटी जुड़े नियमों के मुताबिक देश में काम करने की सभी सैटेलाइट कम्युनिटी में कंपनी में अपना पूरा डाटा देश के अंदर रखा अनिवार्य होता है। इसी स्टारलिंक को भी यह आदेश मानना होगा और जरूरत पड़ने पर अपना पूरा डाटा स्टारलिंक कंपनी को भी दिखाना होगा। दोस्तों यह सभी नियम देश की साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए बनाया गया है, लेकिन अब इन सभी नियमों को जानने के बाद स्टारलिंक का इस विषय में क्या कहना है, जानना आपके लिए बेहद जरूर है। दरअसल हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट प्राइवेट में कंपनी स्टारलिंक भारत सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करने के लिए तैयार हो चुकी है, और एलन मस्क भारत में सभी नियमों को पूरा करने के लिए निश्चिंत और पा गए हैं। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग के स्टारलिंक के सैटेलाइट सर्विस के लाइसेंस के लिए और सुरक्षा के जुड़ी मामले पर सहमति जुटाई गई, लेकिन स्टारलिंक कंपनी अभी तक कोई भी एग्रीमेंट दाखिल नहीं किया। इसके अलावा आपके जानकारी के बता दें कि स्टारलिंक कंपनी ने साल 2022 में सैटेलाइट लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से एलन मस्क को भारत
भारत सरकार की तरफ से लाइसेंस नहीं मिली, लेकिन अब पूरे 2 साल बाद स्टारलिंक को भारत सरकार की तरफ से लाइसेंस मिल चुका है। लेकिन भारत स्टारलिंक सेवाएं तभी चालू होगा जब सरकार की तरफ से परमिशन और सेक्ट में एक एलोकेशन रूल किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया अभी आगे बढ़ेगी जब आप रेगुलेटर आईवीटी का